अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो अफ़ान की मैंने ना आज सूखी रोटी बनाई है और अफ़िया का मैंने बनाया पराठा। अच्छा मेरे बच्चे ना वीकेंड पे मैंने इनको रोज़ा रखवा रही है रख रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों नहीं आफ़िया रख रही है। तो जो ना अब स्कूल लगे हैं हमारी तरफ 4 छुट्टियाँ थी, मैंने बोला था ना तो माशाल्लाह वो 4 दिन तो चले हैं रमज़ान। तो अब आज है मंडे, ये कल का व्लॉग है तो वो चले गए स्कूल। अब वो आने वाले तो मैं उनको खाना तैयार कर रही हूँ। फारसी शूज पहने थे? ये तो नई वाला मुझे मिल नोए वाले तो लेना पहनने अभी, क्यों? वो ईद पे पहनने, ईद के बाद पहनना। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाय हाय क्या है? हाँ जी रोज़ा ना फिर हैं चले हाथ दो में आप खाना गरम किया बिल्ला डिस्ट्रिक्ट वाला। चलो चलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। हाँ चलो हाथ दो, मैं खाना दूँ आपको, ठीक है? गरम हो गया खाना। ये देखें जी अफान साहब और आफिया का, बच्चे स्कूल से आ गए, टाइम हो गया 2 बज गए। नमक डालो और लेमन डालो, ये सलाद पे सिर्फ डालते हैं। आज अभी ना मैंने खाना शुरू नहीं किया कि क्या बनाऊं। शायद मैं कड़ी बनाऊं, शायद ये मैं क्या इसको कहते हैं अरवी, अरवी ख़राब होने वाली, मैंने कहा इसको पका लूँ बेहतर है। आफिया को ये था कि शूज़ जो कल लेके आए वो तो मैंने पहने ही नहीं है। मैंने कहा अब इतने दिन गुजारा कर लिया तो अब ईद के दिन स्टार्ट कर लेना, नए होंगे। तो कहती अच्छा। तो दूसरा जो भाई है ना सुबह उठ के मुझे कह रहा था मम्मा मैंने रोज़ा रखना था, मुझे क्यों नहीं रखवाया? वो बच्चे अक्सर हम भी ऐसे करते थे। मसला ये है कि उसके टेस्ट हो रहे हैं तो ये क्या करता है जब स्कूल से आता है ना फिर आके सो जाता है, फिर पढ़ता नहीं है। दारी बात है रोज़े से पढ़ा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने स्कूल जब होते ना फिर मैं इसको छुट्टी करवा रही हूँ। ऐसे मैंने कहा 12 साल के अफान साहब माशाल्लाह अभी आपकी ग्रोथ हो रही है ना, तो वैसे भी क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं उसको, आधे बच्चे को पढ़ती रहे, छोड़ छोड़ के रखता जाए ना। फिर जैसे लुकमान को भी मैं ऐसे ही करती थी, अब माशाल्लाह वो सारे रोज़े रख रहा है जब से ये 17-18 साल के से ऊपर गया ना, तो अब हर रमज़ान में माशाल्लाह पूरे रोज़े रखता है। तो मुझे भी वो ये है कि फ़ान भी ऐसे ही करे कि इसको थोड़ी थोड़ी आदत पड़ती है, जब इसकी एज हो, जब इसको रखने हैं तो फिर ये सारे रखे। अभी मैं आलू अरवी बनाने लगी हूँ। ये ना कहना आलू अरवी का क्या जोड़ है, मैंने खाया मुझे मज़ा आता है। तो मैंने ना जो टमाटर और प्याज का मसाला बना के रखा था ना, वो मैंने इसी पैन में डाल के तो उसको पिघला लिया था। साथ नमक मिर्च हल्दी थोड़ा गरम मसाला डाल के आलू पहले मैंने इसको किया भूनने लगी, क्योंकि जो अरवी है ना उसको मैंने हल्का हल्का फ्राई करके साइड पे रखा हुआ है। वो तकरीबन 50% गली हुई है। तो अभी आलू को मैं इतना गाल लूँगी कि जितनी अरवी है। थोड़ा सा पानी डाला है और मीडियम आँच पे इसको रख के चली गई हूँ। तो ये पैन जो ना ये मेरा बड़ा अच्छा, मैंने ऐसे स्टोर में रखा हुआ तब निकाला है ना, तो रमज़ान में इसको मैं अच्छी तरह यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा पैसे पूरे करो। ये मैंने अमेज़ोन से 50 यूरो का लिया था, अगर आपने लेना तो ले लें। तो ये बड़ा अच्छा है, आराम से तार लगाएं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो खलारा भी नहीं पड़ता। तो अब इसके अंदर अरवी जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो डाल दूँगी और इसको बस हल्का फुल्का रख के दम पे रख दूँगी कि बन जाएगी। जब आपकी चीज़ें आधी आधी पकी हो तो फिर क्या ही टाइम लगना है। तो मैंने आज कड़ी, वैसे जो मेरा मेन थे ना वो मेरी कड़ी थी, क्योंकि लुकमान ने सुबह जब सैरी रखी है ना तो वो कड़ी का ऑर्डर करके सोया था। तो बच्चे के खैर ना भी रोज़े हो तो बच्चा अगर मुंह से बोल दे कि ये बनाना है तो फिर टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, और वैसे भी फिर और कुछ बनाने को दिल भी नहीं करता। तो कड़ी जो मेरे मियाँ को थोड़ी सी ना पेट में दर्द करता है, वो दही दूसरा आता है या पता नहीं क्या उनको है मसला, तो उनकी वजह से मैंने आलू अरवी बनाई है कि वो आलू अरवी के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे पकोड़े जो है ना वो बन रहे हैं, कुछ पकोड़े मैंने कड़ी में डाल लिए हैं और 3-4 मैंने अलग रख लिए, अगर किसी ने खाने होंगे तो खा लेंगे। अब 2 दिन मैंने की है ना, पिछले लास्ट 2 दिन मैंने थोड़े थोड़े ये चीज़ें फ्राई की थी। अब फिर 2 दिन मैंने ब्रेक ले लिया है, क्योंकि मैंने देखा है एक दिन ही खाए हैं और दूसरे दिन के पड़े रहे हैं, तो फिर चीज़ ना वेस्ट होती है। तो रमज़ान में चीज़ें सच्ची बात है जितना मर्ज़ी आप कर लेना, हमारे हाथ को थोड़ी चीज़ लगी ही नहीं है, वो करते करते इतनी चीज़ बन जाती है, वो यकीन करें। तो थोड़ा तो मैं 2 दफ़ा खाना गर्म करती हूँ, अगर मैंने आज बनाया कल मैंने फिर भी इसके अंदर से निकाल निकाल के मैंने टेबल पे रखना है। तो इतनी कोशिश होती है कि खाना ख़त्म हो जाए, चीज़ ना ज़ाया जाए। तो जो तो सालन वगैरह था वो तो मैं फ्रीज़ करती जा रही हूँ कि रमज़ान के बाद मैं फिर इनको दूँगी। तो दम लगा दिया, खाना बन गया है। जो ना वो उतारने लगी हूँ स्टैंड से। अच्छा ये जो ना ये मिशाल के कपड़े हैं वो अपने कपड़े खुद वॉश करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि टिप वगैरह बच्चों के लिए मिल जाती है। पता क्या, मैंने उसको एक बास्केट लगा के दी है कमरे में रखने के लिए ना,
कि वो जो कपड़े उतारती ना वो उस बास्केट में डालती है, जो हमारी पूरे घर की बास्केट उसमें नहीं डालती, ताकि उसको पता हो कि ये उसके कपड़े हैं। तो ये हर संडे को ना जितनी उसकी होती है ना, ये जर्सी वगैरह, ट्राउज़र वगैरह जो भी, तो वो खुद वॉश करती है और ख़ुद ही इसके ऊपर डालती है। और नॉर्मल तो वो तय भी खुद ही करती है। तो अब मुझे स्टैंड चाहिए खाली, तो वो भी स्कूल गई हुई है, तो मैंने कहा इसको उतार के ना मैं इसको तय करके रख देती हूँ, बाकी वो अपनी अलमारी में खुद ही रख लेगी। तो ये जो है ना, ये मैंने ट्रिक, मुझे ना मेरे मियाँ कहते रहते थे उन्होंने क्या का कपड़े तो उन्हें पता चले ये वो। तो मैंने कहा अब पूरी जो बास्केट है उसमें से कपड़े निकालने थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ पहले अपने ऐसे सारे ऑर्गेनाइज करे, तो फिर जो है ना मैं फिर उसको तरीका आ जाएगा, तो फिर खुद ही सारा वो कर लेगी। तो ये भी एक अच्छा मुझे ना लगा, ये 2-3 महीने हो गए हैं इस पे चल रही है, तो अभी तक माशाल्लाह कामयाब है। तो मुझे ये लगा कि ये बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आपने बच्चों को कपड़े धुलाने के लिए, बच्चियों को, तो उनको कहें कि अपने कपड़े खुद धोएं, खुद डालें, तो देखना सच्ची बात है आधा काम ख़त्म हो जाता है, और एक तो उनको काम करने का तरीका भी आता है। तो चलें अब मैं किचन में जा रही हूँ काम करने, पहले इनको सच तय कर लूँ फिर जाती हूँ। यहाँ पे ना मैं स्टैंड से कपड़े उतार के तय शय करके रखा ही हूँ। अच्छा, चाट फ्रूट चाट मैं बनाने लगी हूँ, वही जो मैंने लास्ट दिन में बनाई थी। मुझे ना ये कह रहे थे कि 1-2 मैसेज आया था टिकटॉक पे। अगर आपने टिकटॉक पे मुझे फॉलो नहीं किया ना, तो यही हर देसी लाइफ इन जर्मनी के नाम मेरा टिकटॉक है, वहाँ पे आप चले जाएँ, वहाँ पे भी मैं स्टोरी वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे चाट मैंने बनाई थी, तो वो कह रहे थे आपने लिक्विड जो ना जो टीन के अंदर वो आप नहीं डालते। तो मैंने बोला कि जो बच्चे हैं ना वो शौक से खाते हैं, वो वाला जो पानी है ना इसका सूप वो पीते हैं। फिर भी मैंने आज आप लोगों के कहने पे ना मैंने आधा डाला, आधा फेंक दिया। अच्छा, जो मैंने जो अंगूर है ना ग्रेप्स, वो मैंने जितने मुझे चाहिए थे मैंने वॉश करके साइड पे रखे थे। वो जो सामने नज़र आ रहे हैं, आप ये ना कहना उसी के अंदर से निकाल के आपने डाल दिए। मैंने उसके अंदर से निकाल के वॉश करके रखे हुए थे कि मुझे बस इतने से चाहिए, तो मैंने कट करके वो डाल लिए हैं। साथ मैंने बनाना थे, क्योंकि जब चीज़ें ख़राब होने आने लग जाती हैं ना, फल वगैरह ख़ास तौर पर, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, क्योंकि चाट वगैरह बना लेना तो खाई जाती है। वैसे फल किस टाइम खाएं, रात को खाना खाएं तो नहीं ना खाए जाते, और सारा दिन भी किसने खाने हैं। तो मुझे यही है कि जब चाट बन जाती ना, तो फिर ये फ्रूट चाट फिर भी ख़त्म हो जाती है। दही भल्ले या चना चाट वो चीज़ें कोई नहीं ख़त्म होती। तो मैं शलाक्स ने फ्रेश वाला लेके आई हूँ, एक ही मैंने इसके अंदर गिलास डाला है। और आज मैं इसके अंदर जाएंगे बादाम डालूंगी, मुझे बादाम बड़े पसंद है। जब आप चाट बनाते हैं ना तो बादाम आप डालें ना, तो नट्स जो भी आपके पास हों वो डालें। ख़ास तौर मुझे बादाम बड़े पसंद है। वो ये देखिए जो मैं होते हैं ना क्रश किए हुए पड़े होते हैं रेवे में, हर मार्केट में। 2 चम्मच चीनी डालूंगी, उसको मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडी ठंडी हो जाए ना। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी क्या कहते हैं, रोटियाँ वगैरह रह गई। अच्छा, रोटी बनाने में मुझे इतनी मुश्किल लगती, सारा खाना बना लूँगी। रमज़ान में वैसे मुझे नहीं लगती, रमज़ान में पता नहीं क्यों मुझे बहादुर लगने लग जाती है, हाय हाय रोटी पकानी, हाय हाय इतनी मुझे जैसे कोई मेहमान आते हैं तो खाना मैं पूरा बना लूँ, तो मुझे एंड पे जो रायता और वो होता है ना सलाद, वो बनाना मुश्किल लगता है। और रमज़ान में मुझे रोटियाँ बनानी औखी लग रही हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, एवं ही आदत पा ली है अपने आप। तो कड़ी यहाँ पे बन गई है, साइडों से कड़ी लगी हुई है। आपको पता है ये साइड पे कड़ी ना लगे तो लगता नहीं कड़ी बनी है। इसको इग्नोर करे, तो अभी इसको मैंने बाउल में डाल देना। सलाद थोड़ा पड़ा था, वो भी ख़राब हुआ पड़ा था। मैंने कहा जैसे जैसे ख़राब चीज़ें हो रही है ना, बेहतर है इसको मैं काट के सलाद डालूँ। आज सलाद बनाया तो ख़त्म हो गया है। मैंने कहा वाह, खीरे खा लेते, लेकिन सलाद जो ना वो मैंने प्रॉपर नहीं काटती, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेट में फिरता है, रात को नहीं खाया जाता। लेकिन कल मैंने बनाया काफ़ी देर के बाद, तो वो माशाल्लाह ख़त्म हो गया। मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता, अच्छी बात है कि कोई चीज़ खा ली वेस्ट ना हो, तो फिर बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए ये पैन का फ़ायदा ये है कि साथ ही आप इसको टेबल पर ले आए। ये मेरी छोटी सी आज इफ्तारी थी, दुआ में याद रखे। कल इंशाल्लाह वापस आऊँगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।